नमस्कार ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेई मेन 2026 21 जनवरी शिफ्ट 1 के में जो स्टेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ के समझते हैं कि लेट अ पॉइंट ए लाई बिटवीन द पैरेलल लाइन्स L1 एंड L2 such that its distance from L1 and L2 are 6 and 3 units। तो आपसे क्या बोला गया है कि भाई आपके पास दो लाइन है, ठीक है। ये आपका दो पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। ये आपका दो पैरेलल लाइन दिया गया, ठीक है। अब ये आपका L1 है, ये आपका L2 है। अब ध्यान से देखिएगा, उसके बाद इसने बोला है कि लेट पॉइंट ए, तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा होगा। तो पॉइंट ए की अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट ए, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए है, ये ए पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है कि पॉइंट ए जो है, ये जो पॉइंट ए है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका पॉइंट ए की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए पॉइंट ए से ये डिस्टेंस कितना है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा और ये डिस्टेंस दे रखा है कितना, 3 यूनिट्स। और फिर पॉइंट यहाँ से अगर हम देखेंगे यहाँ से, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये दे रखा है 6, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि देन द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा, वेयर द पॉइंट B एंड C लाई ऑन L1 एंड L2। अच्छा, B और C जो है वो किस पे लाई करता है, L1 एंड L2 पे। तो B एंड C लाई करता है L1 एंड L2 पे। इट्स मीन ये आपका B हो जाएगा और ये आपका C हो जाएगा, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है इस तरह से, इस तरह से। ये दिखने में नहीं लग रहा है बट आप मान के चलिएगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो ये बन रहा है। अब आपको पता है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है मतलब ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल अगर मैं थीटा मान लूँ, तो ये वाला जो साइड है, ये साइड, ये जो साइड है, इस साइड को हम लिख सकते हैं ना कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड होगा वो ए और ए हो जाएगा। तो ये वाला साइड हम लिख सकते हैं ना कि ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं, ये जो 6 है इसको हम लिख सकते हैं ए साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है। अच्छा, आप मुझे बता दी अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है कि ये 90 माइनस थीटा, ये 60, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। तो ये वाला एंगल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एंगल आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और माइनस 30 माइनस थीटा, तो 30 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 60 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा, 60 माइनस थीटा। अब ये वाला एंगल 60 माइनस थीटा हो गया। तो अब आप मुझे बता दीजिए अगर हम फिर से ये वाला साइड अगर लिखना चाहेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ए कॉस और 60 माइनस थीटा, और इसको लिख सकते हैं ए साइन 60 माइनस थीटा, लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ तक हम समझ गए हैं तो अब हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई क्या, कि ए साइन थीटा अपॉन ए साइन
60 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 6/3। हम दोनों इक्वेशन, ये जो है ना, ये जो 6 और 3 दिया हुआ है, तो हम इसको डिवाइड कर देना। तो डिवाइड करने से ये तो a साइन थीटा, और इसको हम ओपन कर देंगे साइन a माइनस बी के फॉर्म में। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a इंटू, अगर हम यहाँ पे आपके लिए साइन a माइनस बी के फॉर्मूला की बात अगर हम करें, तो हम लिख देते हैं, ये होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप। तो ये हो जाएगा a साइन थीटा, और यहाँ पे देखिए कि हम जब मतलब ये a से तो कट जाएगा, तो a को तो हटा ही दीजिए आप, यहाँ से a को हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ऊपर में साइन थीटा, और यहाँ पे साइन a साइन 60, साइन 60 का मतलब √3/2 कॉस थीटा साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ये 1/2, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा साइन इंटू कॉस बी कॉस a इंटू साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन, ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये बात आपको समझ में आ गया, तो अब यहाँ से ये हो जाएगा 2/1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि साइन 60 डिग्री, यहाँ पे साइन 60 √3/2 और cos 60 1/2, तो ये सब तो सही है। फिर ठीक है, अब यहाँ से ये हो जाएगा √3 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, और ये हो जाएगा इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, और ये अगर हम इसको इधर लेके जाए 2 साइन थीटा, मतलब हम सीधा बोल सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3/2। ओके ओके, अगर ये मैं बोल सकता हूँ, तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का हेल्प ले लेते हैं भाई। तो ये वाला देखो, ये वाला ट्रायंगल जो है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये मेरा थीटा हो गया। और अगर ये थीटा हो गया, तो आपको पता है कि ये वाला ए है हमारा, और ये हम इसको हम पी पॉइंट मान लेते हैं, तो ये पी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो ये ध्यान रखना कि भाई अगर हम ऐसा कुछ ले रहे हैं, तो यहाँ से मतलब हम ये एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा √3, क्योंकि टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा √7। अच्छा, √7 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें पता है कि भाई a साइन थीटा इक्वल टू 6 दिया हुआ। तो यहाँ से अगर हम देखें, तो ये हो जाएगा a इंटू साइन 30 का मतलब कितना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब √3/7। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 6a का मान, तो a का मान आ जाएगा 6 इंटू √3, मतलब ये रिवर्स मल्टीपल हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा मतलब यहाँ पे हो जाएगा 7/3। ठीक है, अब आपको पता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा 36 इंटू 7, और ये हो जाएगा ये तो हट जाएगा भाई, ब्रैकेट तो हट ही गया। तो अब यहाँ से आप इसको 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 21√3। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी इज़ अ राइट आंसर। 21√3 इज़ अ राइट आंसर। आई होप, उम्मीद करते ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक ना, तो चलिए मिलेंगे इसी तरह के और भी वीडियो के साथ। बस आप इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।